फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरी 4 मंथ ओल्ड बेबी का डेली रूटीन। सुबह से लेके रात तक, रात के 9:30 बजे तक ये क्या क्या करती है, कैसे इसका मॉर्निंग डे हो गई रहता है। आपकी। इतनी जल्दी हो गई। अभी तो सो के जगह थी आप। मम्मा ने तो अभी भी सुलाया था। सो जाओ, थोड़ी देर और सो जाओ, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। पूरे मूड में खेलने के, भी ये सोने वाली नहीं है कि मैं दोबारा मेहनत करूँ उसे सुलाने के लिए, है ना। चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मम्मा थोड़ा सा काम कर लेती, भाई को भी भेजना था। आप तो फिर से जग गए, है ना। और ये जग गई, मेरा काम अटक गया। पहले मुझे सोने नहीं दे रही थी, फिर मैंने इसे सुलाया, सोचा काम कर लो, तो फिर से जग गई और अपनी सफाई दे रही है। हाँ, जगने के बाद यहाँ पे मैं इसे डे की फर्स्ट फीड करवा रही हूँ। और शिवी, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मॉर्निंग पर्सन है, सुबह जल्दी जग जाती है, 7 बजे 7:30 बजे तक ये जगी जाती है। बहुत कम कभी लेट तक सोती है। तो अभी कृष्णा स्कूल जा रहा था, तो कृष्णा इसको जाने से पहले डेली मैं बोलती हूँ इसको क्या गुड हुआ? बाय करके थोड़ी जाओ, देर में प्यार नीचे नहीं करके खेलना जाओ। आपको, गोदी में आना है। थोड़ी देर तो नीचे खेल लो बेटा। से फुल ऑन अटेंशन चाहिए। नीचे खेलने से बहुत कम पसंद है, गोदी में रहने से ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं यहाँ पे बहुत डेयरिंग काम कर रही हूँ, जो कि आप लोगों को नहीं करना होता। चाय से लेके ही पीती हूँ, एक हाथ से गोदी में, एक हाथ से पकड़ती हूँ, एक हाथ से चाय पीती हूँ। बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि चाय इसके ऊपर फेल नहीं जाए। कब अभी है ना, थोड़ा थोड़ा हाथ चलाती है तो मुझे डर तो रहता है, बट हाँ, बहुत ध्यान रखते हुए करती हूँ। आप भी करो तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। उसके बाद में मेरा और श्रेवी का टाइम स्टार्ट हो जाता है। कृष्णा स्कूल चला जाता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना इसका डायपर वगैरह चेंज करती हूँ। और इसी टाइम पे मैं ना इसको विटामिन डी की दवा दे रही थी सुबह सुबह। तो मसाज से पहले मैं इसे डेली है ना विटामिन डी की दवा देती हूँ, जो मैंने अभी से दे दी। उसके बाद मैं इसकी मसाज कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा सर्दी तो है ही, अभी हमारे यहाँ सर्दी कम नहीं हुई। तो मैं जब इसका डायपर चेंज करती हूँ, उसके कपड़े चेंज करती हूँ, उसी वक्त इसकी मसाज कर देती हूँ कि एक ही टाइम पे हो जाए, बार बार इसके कपड़े नहीं खोलना पड़े। और अभी सर्दी है तो मैं सारे कपड़े ना इसके एक साथ नहीं खोलती कि पूरे कपड़े इसके खोल दिए। मैंने रूम में ना हीटर चला दिया, और हीटर चलाने के बाद में जब थोड़ा सा रूम गर्म हो जाता है ना, उसके बाद में एक एक करके इसके कपड़े खोलती हूँ, जिससे कि इससे सर्दी नहीं लगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसका टोपा हटा दिया था कि सिर थोड़ा ठंडा हो जाता है, नॉर्मल होगा तो बच्चों को सर्दी थोड़ा कम लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी, चांसेस कम हो जाते हैं। तो फिर मैंने इसके पैरों के सॉक्स खोले थे। पैरों की मालिश की, जब पैरों की मालिश हो गई ना, उसके बाद में ही मैंने इसके जो ऊपर कपड़े पहन रखे थे ना, वो वाले कपड़े खोले और मैं इसकी मसाज कर रही हूँ। बच्चों की मसाज ज़रूर कीजिए। मैं मतलब जब भी, ये नहीं कहूँगी डेली कर रही हूँ, पर एक टाइम तो मैं मॉर्निंग में ज़रूर करती ही करती हूँ। 2 टाइम्स तो मैं नहीं कर रही, तो एक टाइम तो मैं प्रेफरेंस दूंगी कि आप लोग ज़रूर कीजिए। और फिर उसके बाद में जैसे ही मसाज पूरी होती है, अभी मैं इसको कपड़े पहना देती हूँ, फिर थोड़ी देर ये खेलती है। और जिस दिन अगर धूप आ जाती है ना, तो हम इसे छत पे ले जाते हो। आज ये अपनी अम्मा के साथ खेली, धूप आ गई थी और टाइम भी अभी है ना 10+ हो गए, 10:30 के समथिंग हो गया। फिर आने के बाद मैंने इसे फीड करवाई थी। फीड करने के बाद में ये सो गई थी, तो अराउंड 10:30 ये सो जाती है। सेम नहीं होता प्रोसेस, हर दिन कुछ ना कुछ अलग चलता है, बट हाँ, ये मॉर्निंग में जग जाती हूँ। और जगने के बाद में ये सारी चीज़ें तो है ना, मतलब कॉमन रहती है, वो चलती ही चलती है। और अभी मैंने इसके कपड़े खोल दिए थे, नहाने जाएगी। जगने के बाद में मैं इसे नहला देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट भी मैं नहीं करती, फिर दोपहर हो जाती है, फिर इसका सोने का टाइम भी हो जाता है। तो मैं ये जो 11 बजे के बाद का टाइम होता है, ये ज़्यादा लंबा नहीं सोती आजकल, बहुत छोटा छोटा सोती है और बहुत जल्दी जग जाती है। आप ये बोलोगे मॉर्निंग में ½ एन आवर ये सोती है, ज़्यादा से ज़्यादा। खींच के बता रही हूँ, बहुत रेयर टू रेयर केस होते हैं कि ये 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे सो जाए, कभी नहीं होता है वरना तो ये फिर ये सो के जग गई थी 11 बजे के समथिंग। और 11 बजे के बाद में मैंने इसको थोड़ी देर रूम में रहने थे, इसके कपड़े खोले, फिर उसको नहला के लेके आई थी। नहला के लाने के बाद में से बिल्कुल टॉवल में रेप करके लाती, क्योंकि अभी ठंड तो है ही, बच्चों को सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। और आती जाती सर्दी, ऐसा बोलते हैं, बच्चों को बहुत जल्दी होती है। तो बस मैं इस चीज़ का ध्यान रख रही हूँ। आने के बाद में मैंने इसको अच्छे से ड्राई किया। इसकी फुल बॉडी के ऊपर मैंने ऑयल की जो है ना मसाज कर दी थी। मसाज, क्योंकि ऑयल या मॉइस्चराइजर आप कुछ भी बेबी की बॉडी पे जरूर लगाइए, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि बच्चे को बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। और एक बार आप ना सर्दियों में बच्चों को मिल्क बाथ जरूर करवाइए। जैसे आप जिस पानी में नहला रहे हो, जिस टब में पानी में, उसमें ना आप थोड़ा सा दूध ऐड कर दीजिए, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है ना वो ड्राई हो जाती है। और मिल्क की जो बात, आप दूध से जो नहलाते हो ना बच्चों को, मॉइस्चराइजर होता है, बहुत अच्छा रहता है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कैसे नहलाती हूँ मिल्क के
दूध डाल के। तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर दूंगी कि मैं इसको कैसे नहलाती हूँ, उसका रूटीन क्या रहता है। उसके बाद में तैयार हो गई है, यहाँ पे मैंने इसके बाल बना दिए। ये खुद से खेलेगी जब तक मैं अपना सारा काम कर लूँगी। कृष्णा आने का टाइम हो जाता है ना, तो मैं इस टाइम पे लंच बनाती हूँ और फिर इसका सोने का टाइम हो जाता है, तो मैं इसे यहाँ पे फॉर्मूला फीड करवाती हूँ। और ये सो जाती है अराउंड 1 बजे के समथिंग, ये डेली सो जाती है। और फिर ये थोड़ा लंबा सोती है, जब 1 बजे सोती है ना, तो इस टाइम पे थोड़ा सा 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1 घंटे तो मिनिमम सोती ही सोती। तो ये 3:15 बजे के समथिंग जग गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे थर्ड टाइम फीड करवाया था। फीड करवाने के बाद में से बर्फ दिलवाई। फिर इसकी अम्मा आ गई थी, तो अम्मा के साथ ये खेल रही है यहाँ पे। थोड़ी देर कृष्णा के साथ खेलती। जब मतलब मैंने ये देखा है कि श्रीवी को कोई और भी प्यार कर रहा होता है तो उसका भाई पहले आता है और प्यार करना स्टार्ट कर देता है। इसको इस तरीके से है ना खड़ा होना बहुत पसंद आता है। जैसे मैं इसको फिंगर पकड़ती हूँ ऐसे, और ये पूरी ताकत लगा के ऐसे बैठी हो जाती है, ऐसे बैठी हो जाती है। आप देखना जब बेबी है ना 4 to 5 मंथ में होते हैं तो बच्चे ना अपना सिर गोदी में रखोगे तो ऐसे मतलब गर्दन उठा के कोशिश करेगा, देखने चुप हो जाएगी। चलो चलो चलो, इसे अभी भागना है, इसे अभी भागना है। क्या रोना रोना कर रहा है आज? इसको मुंह नहीं है। मुझे गुगली के क्या हुआ है? इसको गोदी में रहने की इतनी आदत पड़ गई ना, अभी सर्दियों की वजह से इसको हमने ना गोदी में ऐसे ही रखा था। ऑल टाइम ऐसे उड़ा के इसको मैं ऐसे गोदी में चिपका के रखती थी। जैसे मुझे टाइम मिलता था इसको ऐसे चिपका के रखती थी। तब से इसको गोदी में रहने की आदत हो गई ना, हद से भी ज्यादा। एंड आप लोगों को मैं बता दूं, अभी तक इसने रोल ओवर करना स्टार्ट नहीं किया। और रोल ओवर भी कैसे करेगी? बच्चे को रोल ओवर जब करता है बेबी ना, जब आप उसे ना टम्मी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देते हो ना, तब जाके बेबी है ना रोल ओवर करना सीखता है। बट मैंने तो इसे बहुत कम टम्मी टाइम दिया। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मैं तो उसको ना कंबल के अंदर लपेट के गोदी में ही रखती थी मोस्ट ऑफ टाइम। तो इवनिंग हम लोग इस तरीके स्पेंड करते हो, रात हो ही जाती है। तो 6 बजे के समथिंग मैं इसको थोड़ी देर वॉक करवा रही हूँ आज। कभी ये जल्दी भी हो जाता है, डिपेंड करता है, रूटीन एक जैसा नहीं चलता, कभी जल्दी कभी लेट। बट हाँ, ये इसके रूटीन में ऐड है कि मैं थोड़ी देर के लिए इसे बाहर जरूर लेके जाती हूँ। हमारे यहाँ पार्क तो दूर है, तो मैं बालकनी में ही या छत पे या आसपास ही वॉक करवाती हूँ। उसके बाद मेरी 6:30 बजे के समथिंग सो गई थी, आपने देखा। और ये बहुत थोड़ी देर के लिए सोती है यार, देखो 15-20 मिनट में ये जग भी गई। 7 बजे ही थी कि जग गई और यहाँ पे रो रही थी कि मुझे यहाँ पे गोदी में ले लो आप लोग, और मुझे नीचे नहीं रहना है। तो मैं इसका हाथ पकड़ के चुप करा रही थी, इसे बोल रही थी कि ये जग मम्मा आ गई बेटा, आप थोड़ी देर नीचे भी खेलो, क्योंकि सर्दियों में इसकी आदत पड़ गई गोदी में रहने की। तो मुझे इसे बेड पे ना रखने की थोड़ी सी आदत डालनी होगी, वरना तो मेरे को काम करने में बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पे मैं उसको 5th टाइम फीड करवा रही हूँ। मैं मोस्टली से ब्रेस्ट मिल्क ही दे रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे से फीड करवाया था। फिर उसके बाद में अपना टम्मी टाइम में से ज़रूर देती हूँ, क्योंकि अब इसे रोल ओवर करने की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा आप टम्मी टाइम दोगे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चा नेक बैलेंस बनाना सीखता है, जो कि ये सीख चुकी है, नेक अच्छे से बैलेंस बना लेती है। और रात को सोने से टाइम पे मैं से सेकंड टाइम 2 या 3 टाइम्स ही मैं इसे फॉर्मूला मिल्क देती हूँ। तो बस जब ये सोती है ना, तब मैं इसे ज़रूर देती हूँ कि रात को थोड़े अच्छे से सो सके। बच्चे का पेट भरा रहता है ना, तो बच्चा अच्छे से सोता है। तो बस मैंने यहाँ पे इसको फॉर्मूला फीड करवा रही हूँ। और ये इसका सोने का टाइम हो जाता है, ये 9 o'clock 9:30 इतने पे सो जाती है। तो बस इस तरीके से इसका डे रहता है। ये डे में जो एक्टिविटी है ना वो कॉमन रहती है, बट है ना आगे पीछे हो जाती है, कब टाइम मतलब अलग अलग हो जाता है, बच्चे की जगने के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों बाय बाय।